ईश्वर की कृपा अगर आप देखना चाहते हो तो 21 दिन तक आप 5 बजे उठिए, अपने भीतर के इन संस्कारों को बदल लीजिए। मैं कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं 5 दिन आप उठोगे, ये गंदे संस्कार आपको परेशान करेंगे, ये आपको उठने नहीं देंगे। एसी की हवा आपको अच्छी लगेगी, वो बिस्तर आपको अच्छा लगेगा, फिर भी जिद करके आप उठना, नाम जप करना। नाम जप नहीं करोगे तो 5 बजे उठ के ट्रैक पे जाना, आप देखोगे ट्रैक पे 3-4 लोग हैं, वो लोग चुने हुए लोग हैं ईश्वर के द्वारा, और आप भी चुन लिए गए हो। फिर 7 दिन होंगे, आपके भीतर के गंदे संस्कार उथल पुथल मचाकर कहेंगे ये तो मान ही नहीं रहा है मेरी, ये तो सुबह उठ के जा रहा है, ईश्वर के चरणों में जा रहा है, मैं क्या करूं। फिर वो अपनी एक और कोशिश करेंगे, आपको लेट उठाएंगे। 5 बजे उठते थे, 5:30, 6 बजे, आप कहोगे मैं तो लेट हो गया, मैं क्या करूं, चलो आज नहीं जा रहा पार्क, जाइए फिर भी नाम जप करिए। ऐसा हो सकता है कि आपका पति तामसिक हो, वो रात में आपको भोगे, आप सात्विक हैं तो आपके कर्म खराब हो सकते हैं, परंतु फिर भी ईश्वर को बोलिए मेरे नाथ ये मेरे ही कर्म है जो मुझे परेशान कर रहे हैं। आप उठिए, ईश्वर ऊपर से देख रहा होगा कि ये बेचारा परेशान हो रहा है संस्कारों के चक्कर में। 15 दिन हो गए, 15 दिन तक 4 बजे उठ के नाम जप करिए साहब, और या फिर पार्क में जाइए। और जैसे ही 20 दिन हो जाएंगे आपको नाम जप करते करते, सुबह 4 बजे उठते उठते, आखिरी बार आपके शरीर के गंदे संस्कार आखिरी गेम चलेंगे, वो आपको उठने ही नहीं देंगे। मगर जैसे ही 21वां दिन होगा आप लेट उठोगे, मत हार मानना, फिर भी जाइए पार्क दौड़ने के लिए। आपको एक व्यक्ति रास्ते में मिलेगा और वो आपसे कहेगा कि भैया कहाँ रह गए थे, बड़ा लेट हो गए। आप कहोगे कि मैं आज लेट उठा था, और जैसे ही थोड़ा आगे जाओगे आप नोटिस करोगे आप तो उस व्यक्ति को जानते ही नहीं हो, परंतु आपको मिलके अच्छा लगा, और आप पार्क में जाओगे, वहां पर कोई नहीं होगा, वही व्यक्ति आपको बैठा हुआ मिलेगा, और आप उस व्यक्ति के पास जाकर कहोगे कि आप मुझे पहले पीछे मिले थे, मैं आपको जानता भी नहीं हूं, आप कौन हो। वो व्यक्ति कहेगा मेरी गोद में आ जाए एक बार, और जैसे ही आपको वो व्यक्ति अपनी गोद में बैठाएगा और आप ऊपर देखोगे, वो ऊपर कौन है, वो अखिल ब्रह्मांड नायक जगतपति योगेश्वर नाथ श्री कृष्ण आपको अपनी बाहों में लेकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि 21 दिन में आपने समर्पण कर दिया ईश्वर पे। और फिर योगेश्वर नाथ आपसे कहेंगे अब तू बता तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तेरे कर्म खराब रहे, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, परंतु 21 दिन में तेरे सारे कर्म ठीक हो गए और अच्छे दिन अब तेरे शुरू हो रहे हैं। और दिन का पहला शुरुआत यह है कि तू मेरी बाहों में खड़ा है। और फिर आप देखोगे, फिर आप रोने लगोगे, और फिर आप कहोगे मेरे नाथ आपने मेरा साथ दिया है, मैं आपकी गोद में हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव की तरह आप मांग नहीं पाओगे ईश्वर से। जब ध्रुव ने घर छोड़ा तो ध्रुव क्या कह रहे थे, मैं अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य ईश्वर से मांगूंगा। जब श्री कृष्ण पूरा ब्रह्मांड लेके खड़े हैं तो ध्रुव से कुछ मांगा नहीं गया। आप योगेश्वर नाथ की गोद में होंगे, आपसे कुछ मांगा नहीं जाएगा, आप यही कहोगे मेरे नाथ मुझे आप अपने चरणों में ही जगह दे दो। ये नास्तिक को बात समझ में नहीं आएगी, किसी वैज्ञानिक को समझ में नहीं आएगी, किसी विज्ञान के छात्र को समझ में नहीं आएगी, ये भक्त को समझ में आएगी, क्योंकि ईश्वर और भक्त का विषय भाव का है। आप देख लेना इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कुतर्क करते हुए लोग कहेंगे मुर्गा 5 बजे जगता है, रोज कट जाता है, अखबार वाला 6 बजे जगता है, कुछ नहीं कर पाया। ये वो नहीं लिख रहे हैं, उनके गंदे संस्कार लिखवा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे मित्र, अपने गंदे संस्कारों को सुधारिए, ईश्वर की शरण में जाइए, सात्विक हो जाइए। गंदे संस्कार आपको परेशान करेंगे। हो सकता है आपका पति मांस खाए और आपको रात को भोगे, आप सात्विक हो, आप निर्जला व्रत रखते हो, आप एकादशी रखते हो, परंतु आप 3-4 दिन ऐसा करोगे, ईश्वर की शरण ऐसी होगी, आपका पति आपको भोगेगा ही नहीं। आप देखिए, क्योंकि वो तामसिक है और ईश्वर की नजर आपके ऊपर हो गई। परंतु एक दिन तो ऐसा आएगा, जैसे ही 21 दिन आप नाम जप करोगे, साथ में बैठ के योगेश्वर नाथ आपको देख रहे होंगे, अखिल ब्रह्मांड नायक जगतपति श्री राम, श्री कृष्ण, राधा रानी और भगवान शिव आपके साथ बैठे होंगे, और आप नाम जप कर रहे होंगे। वो बोलेंगे अब तू हमारी शरण में है, नाम जप कर, अब तुझे बता क्या चाहिए था। आप फिर कुछ नहीं मांग पाओगे, आप ये कहोगे मेरे नाथ मुझे आप अपने चरणों में ही रख लो, बस एक बार मुझे कहीं से भटकाना मत, क्योंकि अगर मैं भटक गया तो ये माया मुझे पकड़ लेगी। ये भाव का विषय है, ईश्वर निरंतर कृपा आपके ऊपर करेंगे। सात्विक हो जाइए, अपने कर्मों को सुधारिए, भीतर के जो संस्कार हैं उनको सुधारिए, ईश्वर के चरण पकड़ लीजिए, वीर्य का नाश मत करिए। मैं कह रहा हूं जिन चीजों से वंचित आप रहे हो, ईश्वर वो आपको दे देगा साहब।